मैं अभी कश्मीर घूम के आया हूँ। जी। हमें खाली जाना था 9 किलोमीटर और रोड भी खाली था, रोड भी कोई खास नहीं था। भाई माहौल ऐसा है कि एकदम रेड अलर्ट पे हैं, जी। छुट्टियां बंद हो गई हैं आर्मी की पूरी। अच्छा। और जो लोग छुट्टी गए हैं उनको सबको लेटर भेज दिया, वापस आने के लिए बोल दिया गया है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि भैया कश्मीर में जहाँ पे इतना 56 इंच का छाती फुला फुला के बोल रहे थे, मतलब उनकी जबान में मैं बोल रहा हूँ कि 56 हाँ इंच हाँ। की छाती फुला फुला के बोल रहे थे कि कश्मीर से टेररिज्म खत्म हो गया है, ऐसा है वैसा है, और टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, ये वो फलाना ढमकाना। ये एक घटना आर्मी बेस कैंप के बगल में हो जाना, मतलब सारी चीजें फुस हो गई। इतनी बड़ी बात सही कैसे हो बात, सकती है बिना किसी सुनियोजित षड्यंत्र के? सही बात। जेके पुलिस में जितने भर्ती हैं उसमें आधे भर्ती हुए हैं, उनको भर्ती किया गया है पुलिस में। मोदी जी मुझे लग रहा है कि पीओके में कुछ घमासान होने वाला है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हाल ही में घटित पहलगाम की जो घटना थी उस पे और उसके बाद जो होने वाली कार्रवाई होगी या फिर कार्रवाई हो सकती है, उस विषय पर मैंने हमारे आर्मी में कार्यरत हमारे एक भाई से चर्चा की है और वही चर्चा मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। और भाई कैसे साहब हैं मित्र? बस सब कौन से नंबर पे किए महाराज? हो सकता है कटे, जियो पे किए होंगे तो। जियो पे तो नहीं किया है सर। हाँ हाँ, तो फिर ठीक है, फिर इस पे बात होगा, डिस्टर्ब रहता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, और बताइए क्या हाल चाल है? बस प्रभु। भाई मार्केट में खबरें तो बहुत आ रही हैं, सोचा आपसे बात करूं, आप ऑथेंटिक पर्सन हो, आप सही जानकारी दोगे। क्या लगता है आपको, जंग होगी? मेरे जो आर्मी वाले दोस्त हैं जो बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं, एक बंदा है कुमार, मेरा बड़ा खास दोस्त है। तो मैंने उससे पूछा, बोला भाई क्या माहौल है? हाँ। बोला भाई माहौल ऐसा है कि एकदम रेड अलर्ट पे हैं, जी। छुट्टियां बंद हो गई हैं आर्मी की पूरी। अच्छा। और जो लोग छुट्टी गए हैं उनको सबको लेटर भेज दिया, वापस आने के लिए बोल दिया गया है। अच्छा, हाँ, तो मतलब आपका क्या मानना है, आपका क्या एनालिसिस है? मेरा एनालिसिस ये है कि जो मोदी जी है ना, हाँ। हम उनमें अच्छाइयाँ बुराइयां बहुत निकाल सकते हैं बहुत सारी बातों में, लेकिन ये मोदी के नाक का मैटर हो गया। अगर मोदी ने कुछ नहीं किया ना, जितनी आज तक मोदी जी ने अपनी 56 इंच छाती फुलाई है ना, उसकी हवा निकल जाएगी। अब अगर इन्होंने जी बोलिए बोलिए। मतलब अभी मैं उस पर नहीं आ रहा, ग्राउंड पे नहीं आ रहा हूँ। अभी तक हमने जो दुनिया में हमारे रिलेशन अच्छे हैं, मोदी जी ने ऐसा किया है, मोदी जी ने वैसा किया है, किसी की हिम्मत नहीं है भारत में आंख उठा के देख ले, ये है वो है, तो बहुत भूकाल बनाया हुआ है। और अगर इन्होंने आने वाले 10 दिन के अंदर, मैं 10 दिन और बोला, बढ़ा के बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया तो मोदी जी का जितना नाम है उतनी मटिया पलित हो जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आने वाले समय में बिहार में चुनाव भी है, तो मोदी जी अगर अभी पाकिस्तान को पेलेंगे तो उसको तगड़ा फायदा मिलेगा। दूसरी बात। तीसरी बात, मोदी को अमेरिका का खुला सपोर्ट है, रशिया का खुला सपोर्ट है। अब ये दोनों बड़े महादेश पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई ऐसा भी डर नहीं है कि मोदी जी पेलेंगे तो कोई और आके रोकेगा। कोई रोकने वाला भी नहीं है। मैंने तो अब सुना बात ये आती है, रशिया ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि भैया जहाँ तक हो सके अभी फिलहाल पाकिस्तान जाना मुनासिब नहीं है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो जी। मोदी जी सब देशों से बात कर ले रहे हैं कि अब इनको हम पेलने जा रहे हैं। मोदी जी पूरा चेक कर रहे हैं कौन कौन हमारे साथ है, कौन कौन हमारे खिलाफ है। रशिया ने भी यूक्रेन पे हमला करने से पहले ऐसा ही कुछ किया था, अगर आपको याद होगा तो। बिल्कुल, वो काफी टाइम लगाया था जब जेलेंस्की और पुतिन का लफड़ा हो गया था। हालांकि वो अलग तरह की वॉर थी, स्ट्रेटेजिक वॉर कहते हैं उसको। और मोदी जी मुझे लग रहा है कि पीओके में कुछ घमासान होने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है शायद पाकिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान को पूरा हथियार दबा के भारत सप्लाई कर रहा है, दबा के सप्लाई कर रहा है। बलूचिस्तान वाले अलग पेल रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को।
और सारा का सारा, मेरे जो विपिन ने बोला भाई, पूरा हथियार अर्गो शिप के द्वारा, राइफल, ग्रेनेड, बम सब भारत दे रहा है। जो कश्मीर में पाकिस्तान हमारे खिलाफ कर रहा था, ये आतंकवादियों को हथियार दे रहा था, अब वही काम भारत बलोच में कर रहा है। मतलब अमेरिका वाला काम कर रहा है एक टाइप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही चला है। तुम हमको डिस्टर्ब करो, हम तुमको डिस्टर्ब करेंगे। पहले भारत ऐसा नहीं कर रहा था, भारत पहले ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन अब भारत ने अपना स्ट्रेटेजी बदला है, जियो पॉलिटिक्स वाला। तुम हमको बर्बाद करो, हम तुमको बर्बाद करेंगे। लेकिन बात ये है भाई कि अब चूंकि आप जानते हैं मैं वैसे ही एरिया में रह रहा हूँ, उन्हीं लोगों के बीच में। हाँ, तो सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि भैया कश्मीर में जहाँ पे इतना 56 इंच का छाती फुला फुला के बोल रहे थे, मतलब उनकी जबान में मैं बोल रहा हूँ कि 56 इंच की छाती फुला फुला के बोल रहे थे कि कश्मीर से टेररिज्म खत्म हो गया है, ऐसा है वैसा है, और टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, ये वो फलाना ढमकाना। ये एक घटना आर्मी बेस कैंप के बगल में हो जाना, मतलब सारी चीजें फुस हो गई। इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है बिना किसी सुनियोजित उसके षड्यंत्र के? सही बात। तो इस पे क्या कहेंगे, या फिर इससे क्या हो रहा है? इस पर मैं ये कहूंगा कि देखिए, पहली बात तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर तो है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। और सिक्योरिटी फेलियर एक दूसरा मैं अपना कारण देता हूँ, बताता हूँ, हालांकि आप पहले अपना बताइए। हाँ, तो जैसे कि पूरी दुनिया को जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं हाई क्वालिटी के, पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है इजराइल। वहां भी इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर हुआ था, इजराइल की बात कर रहा हूँ मैं। घुस गए थे सारे हमास के लवाज के सब, पैराग्लाइडिंग करके, है ना, घुस गए थे ना पूरा, उनका सब तो ताड़ के अंदर घुस गए थे। और इजराइल दावा करता है कहीं कुछ भी होगा तो वहाँ पे आईडीएफ 10 मिनट पहुंच जाएगी। आईडीएफ आधे घंटे पौने घंटे तक पहुंच नहीं पाई थी, और वो मारे भी और बंधक बना के भी लेके चले गए थे इजराइलियों को। लेकिन महाराज आईडीएफ का बेस कैंप रहा होता और उसके जस्ट बगल में अगर ये वारदात हुई होती गाजा वाली, तब हम समझते कि यार ये बहुत भद पिट गई, लेकिन यहाँ पे तो भद पिट रही है। नहीं, मैं अभी बात तो सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। कश्मीर की लोकेशन जो है ना, आपको लगता है बगल बगल में है, पर वहाँ बगल से बगल में आने में भी 1 घंटा लग जाता है। आपको लग रहा है यहाँ से तो 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन आपको 1 किलोमीटर आने में मतलब कि आपको लग जाएगा 1 घंटा। ऐसा वहाँ का रास्ता, ऐसा हिसाब किताब वहाँ का। प्लस वहाँ का वो है कि जंगली इलाका है, चारों ओर से बगल देख रहे हैं, वीडियो में भी देखने को मिल रहा होगा, पूरा पेड़ ही पेड़ है, जंगल है, जंगल है, जंगल में अभी कश्मीर भी आ सकते हैं ससुरे। मैं अभी कश्मीर घूम के आया हूँ, हमें खाली जहाँ था 9 किलोमीटर, और रोड भी खाली था, रोड भी कोई खास नहीं था, लेकिन 9 तो उनको जाने में बहुत टाइम लग गया हमको। अच्छा वो बात छोड़िए, मुझे यार खान सर का एक बड़ा अच्छा आइडिया लगा यार, बहुत अच्छा आइडिया लगा। क्या? खान सर ने अपने वीडियो में कई सारे आइडिया दिए, एक आइडिया मेरे दिल को जच गया भाई। ये आइडिया कोई पहुंचाए मोदी जी तक, अमित शाह तक। क्या? उन्होंने बोला है इस समस्या के तो बहुत सारे इलाज हैं, पर एक इलाज आपको ये करना पड़ेगा कि वो सब ये सोच के आते हैं कि हमको तो मरना है, हम मारेंगे और मरेंगे और जन्नत जाएंगे। उन्होंने बोला इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है दफनाने वाला, आप आतंकवादियों को दफनाइए मत, उनको चलाइए। ये बात तो योगी जी ने बहुत पहले कही थी, मुख्यमंत्री बनने से भी पहले, जब वो यहाँ पे थे, गोरखपुर के नेता थे वो टाइम पे, जब वो क्या नाम से आपकी अदालत में आए थे, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने कहा था कि भैया जब आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता तो फिर कहाँ उनका क्या नाम से फातिहा पढ़ते हैं, पेट्रोल डाल के मार डालो। नहीं, वो तो मार डालो, उनका तो कहना सही था, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब ये अपने रीति रिवाज से दफनाएंगे तभी ये जन्नत पहुँचेंगे। हाँ भाई, रोज़े क़यामत के दिन, जब जजमेंट डे के दिन उनका जमीन उठाया जाएगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ ना, हिंदू रीति रिवाज से उनका वो करो। तो भाई साहब, अगर ये क्लियर हो जाए कि हम मरेंगे और हमको ये जलाएंगे, तो भाई साहब वो थोड़ा सा इसमें कमी आई, अरे साला हमारा तो लास्ट वाला रिचुअल तो हो ही नहीं पाएगा साला, जन्नत वाला। मेरा विचार क्या है पता है कि जो भी टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, पकड़े जाते हैं, ठीक है, उनका ना, उनको अगर पकड़ लिए जिंदा, तो उनके साथ ये करना चाहिए कि उनको भाई जेल में तो बंद करेंगे ही,
तो जहाँ जेल में बंद कर रहे हो ना, उनको हर दिन एक मुस्लिम के 2-3 घंटे के वीडियो दिखाओ। क्या कहते हैं? एक मुस्लिम या फिर हमारे जैसे लोग की वीडियो दिखाओ बाकायदा। हाँ देखो, देखना ही पड़ेगा, देखो बैठ करके। हाँ देखना ही पड़ेगा। या फिर कई लोग ऐसे मिल भी सकते हैं जो बाकायदा फिजिकली आके उनके साथ बातचीत करें। और दूसरा मेरा आइडिया है, एक्स मुस्लिम जो है आशीष भाई, एक आशा की किरण है, बहुत पतली है, बहुत बारीक है, लेकिन आशा की किरण है। जैसे मुंबई में पारसी कॉलोनीज हैं, अलग से बिल्डिंग दे के पानी वानी नौकरी सेट किया गया इन लोग को, एक्स मुस्लिमों को, गवर्नमेंट को इनके लिए बकायदा कॉलोनी बना करके इनको सिक्योरिटी देकर एकदम सुरक्षित करना चाहिए इनको। ऐसा नहीं हो पाएगा, बम फट जाएंगे। हाँ बम फट जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। अरे पूरी वहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहने, बम क्या फट जाएंगे यार? पूरी वहाँ सिक्योरिटी रहना, वहाँ गेट में साला पूरी पुलिस खड़ी रहती है हर जगह, ऐसे तो हर जगह बम फट जाएगा। मजहबी बेवकूफों की कमी नहीं है, वो भाई अपने जान की तो फिक्र करेंगे ही नहीं, बस जाके उनको फटना है बस। अरे मैं कह रहा हूँ उनको खास सुरक्षा में रखा जाए भाई, खास सुरक्षा में रखा जाए। खैर वो तो है, लेकिन जहाँ तक रही बात, जैसे कि आपको ये याद है, मैंने आपसे चर्चा भी करी थी, शायद योगी जी ने ही बोला था केंद्र के चुनाव के टाइम पे कि अगर हम बहुमत में या फिर उन्होंने बोला था कि अगर हम जीत गए, हाँ ये बोला था कि हम जीत गए तो पीओके हमारा हो जाएगा अगर आप हमें जिताते हैं। तो क्या आपको लगता है कि लोहा गर्म है, मार देंगे हथौड़ा? मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि पीओके में कुछ डिसाइसिव होने वाला है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि पीओके में कुछ खतरनाक होने वाला है। नहीं लेकिन ले लेंगे, मतलब वहाँ पे लोगों को मारना या फिर वो करना अलग बात है, आतंकियों को मारना अलग बात है, लेकिन कब्जा कर लेंगे ऐसा लगता है, आसार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो पीओके की पब्लिक है ना, पीओके की, पीओके के बहुत ज्यादा वीडियो बाहर नहीं निकलते हैं। 90% लोग मैंने सुना है भारत से मिलना चाहते हैं। गारंटी नहीं है भाई, कस्टमर आई यही तो हम कस्टमर पे ध्यान दे, तुम्हारे गाड़ी पे ध्यान न दे, अपने रिस्क पे खड़ा कर जा। ज्यादा है सीसीटीवी कैमरा सेट 4-4 लगाए बाटी है, उनमें दिखाई जाएगा चोरी हो जाए तो। गठरिया गायब हो जाए तो सीसीटीवी कैमरा में आया, लेकिन हम ना बता पाओ। आशीष भाई। हाँ भाई। दीपावली में बचने के एक दिन बाद सीधे आपके पास आऊंगा। आइए महाराज। ऐसा ना हो कि उस समय आप आ जाए बना। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आपको लगता है कि ये क्या नाम से यूक्रेन टाइप का, रशिया टाइप का यहाँ पे भी होगा कुछ? मैं आपसे कह रहा हूँ पीओके में कुछ होने वाला है, क्या होने वाला मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इंडिया कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। नहीं मुझे आज सुबह से ही हो रहा था कि भाई से बात करूं, क्योंकि न्यूज में भी देख रहा हूँ ना, न्यूज वाले तो मतलब एकदम मोदी के परम भक्त बने बैठे हैं। न्यूज वाले तो क्या, इतना भी नहीं चाटना चाहिए। ठीक ठीक है कि मोदी ठीक है, लेकिन मीडिया जो है, अरे साला गौरव भाटिया को देखो, ये हल्ला बोल में अंजना ओम कश्यप का मैंने देखा, गौरव भाटिया ले पहले तो मौन धारण किया गया कि भैया जो मरे हैं उनके लिए 30 सेकंड का मौन, फिर उसके बाद है साला लगा गौरव भाटिया खुतबा सुनाने, है साला हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ये वो फलाना ढिमकाना, मोदी जी जब डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है ये वो। अरे तो सीधा सीधा जो मरे हैं या फिर जो है वो पॉइंट पे बात करना, तो पार्टी प्रमोशन क्यों कर रहा है? और उनको उसको इतना बोलने का मोहलत दिया जा रहा है, वो स्टार्टिंग ओपनिंग स्टेटमेंट ही वो भारी भारी वो कर रहा है, लंबा लंबा कर रहा है, बाकी अपोजिट में जो है विपक्ष में उसको नहीं बोलने दिया जा रहा, तो ये भी तो गलत होता है। तो मोदी मीडिया टर्म कहीं कभी कभी लगता है कि यार सही है, इसीलिए अजीत भारती टाइप के जो पत्रकार है ना वो ज्यादा सही है। वो न्यूट्रल थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। नहीं हाँ, अजीत भाई वगैरह को अगर आप सुने तो हाँ लगता है कि हाँ भैया ये सही है, ये जो भी बोलेंगे खर्रा बोलेंगे। अरे मोदी का इतना भी नहीं यार, कम से कम क्रिटिसाइज तो करो सरकार को। अरे करना ही चाहिए। मैं तो बोला मोदी जी की वजह से मरे, आपने बोल दिया कश्मीर खत्म हो गया पूरा आतंकवाद, आइए घूमिए घूमिए, तो आपकी वजह से मरे ना भाई।
और भाई मैं तो बोलता हूँ। आप हाँ अगर उनका तरीका देखें तो वो लोगों ने बोला कि तू जाके मोदी को बताना है। बिल्कुल मारा बिल्कुल। जब, फिर उसके बाद मतलब कि धसक मेन वजह मोदी ही है। अब कोई कह सकता है कि अगर मोदी हमारे प्रधानमंत्री ना होते तो वो लोग नहीं मारते, मोदी के कारण से उन्होंने मारा। कहने वाले तो ये भी नहीं कहेंगे। वो तो नहीं, कहने वाले तो क्या, वो तो इतने साल से मार रहे हैं, आज सुबह मार रहे हैं यार। वैसे मरने वाले ईसाई भी थे उसमें, मरने वाले ईसाई भी थे। मैंने अभी ये वीडियो देख रहा था तो ईसाई भी थे, और उसने बोला कि भैया मैं ईसाई हूँ, तो उसको ही मार दिया। अब देखते हैं क्या होता है। मैं वो वीडियो देखा था कि नहीं आपने मेरा? मैंने बोला मेरे बड़ा फ्रस्ट्रेशन था यार कि लोग कह रहे हैं कि भैया वो मारने वाले का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये वो, जबकि सीधा सीधा उनका पैटर्न समझ में आ रहा है कि भैया रमजान बीता और इन लोगों ने घेरा और मारा, पकड़ के मारा। बिल्कुल बिल्कुल। और वही हुर्मत के मैं, वो देखा मैंने। सूरह तौबा आयत नंबर 5 वही डिट्टू बता रही है भाई, और थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, एकदम डिट्टू वही चीज बता रही है। वही किया है, एकदम उसी पैटर्न पे किया है। हुर्मत का महीना बीत गया और चालू हो गए। मुझे लगता है कि ये मैंने ही पॉइंट किया क्या, और किसी ने नहीं ये पॉइंट। नहीं बहुत लोग, ये सेम वीडियो बहुत लोगों ने बनाया है, यकीन मानिए आशीष भाई। सेम वीडियो उस आयत को कोट करते हुए बहुत लोगों ने बनाया। शायद आपका देख के बनाया होगा, लेकिन बहुत लोगों ने बनाया। नहीं, मुझे एक बंदे ने सेंड किया, मुझे बंदे ने, वो एक लंबे से एक्स मुस्लिम है ना, वो बड़े फेमस है, वो क्या उनका नाम है, अभी जो कश्मीर में गए थे उनको मारा पीटा है वहाँ पे, लंबे से हैं, लंबी नाक है उनकी। एक्स मुस्लिम सलीम क्या तो ऐसे टोपी पहनते हैं, बल्कि वो इस्लाम छोड़ दिए फिर भी टोपी पहनते हैं। तो बोलते हैं कि मैं मतलब कुरान को नहीं मानता, लेकिन मैं हूँ मुसलमान। हाँ, तब समझ गया। वो थोड़ा सा ये अरे भाई मैं ऐसा बोलता हूँ, ऐसे इसी अंदाज में ना, ऐसा उनका टोन ऐसा ही। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दारू पिए हैं, हालांकि वैसा नहीं है। हाँ, तो मैं कभी ट्राई करता हूँ उनकी आवाज निकालने की। कॉपी तो नहीं मैंने कभी किया, पहली बार करने जा रहा हूँ। देखो आप मेरी ये बात सुन लो, ये तो कुरान में लिखा हुआ है, है ना, आप समझ रही ना, तो ऐसा की आवाज थोड़ी इसी टाइप के। हाँ, अब क्या लगी थी भाई, मुझे उनका भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। क्या लगी थी, जब तुमको पता है कि भैया ये टाइम पे माहौल कैसा है, आप पहले से सूचना दे के जा रहे हो कि भैया हम फलाने दिन पे वहां पे जाएंगे, तो भैया लोग पकड़ के फिर सुझा दिए। बहुत मारे इन लोग को। वो तो बच गए भाई, मन को खत्म ही कर देते वो लोग। तो जेके पुलिस में से कौन है, सब आतंकवादी तो है पूरे। जेके पुलिस में जितने भर्ती हैं उसमें आधे आतंकवादी भर्ती हुए, उनको भर्ती किया गया है पुलिस में। हाँ भाई, अगर सामने वाला मुसलमान है कश्मीर का, तो फिर भैया उससे उम्मीद ही क्या कर सकते हो। और उनको आतंकवादी से खतरा नहीं है, वो तो है ही, लेकिन उनको तो उनके लिए आतंकवादी सामान्य मुसलमान भी बन जाएगा। अब देख, हालांकि छूट गए हैं, सुना? हाँ छूट गए हैं, इसलिए सुझा दिया गया मार के। नहीं देखिए, डेयरिंग अच्छी बात है, साहस अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने बेवकूफी करी है, साहस नहीं था। साहस अलग होता है, बेवकूफी है। जब पता है कि भैया मैं मतलब चला जाऊंगा, फिर काहे जा रहे हो भाई साहब। आपको लगता नहीं ये जो अमेरिका में कौन सा टीचर्स कॉर्नर एक जगह है जहाँ पे सब लोग आके डिबेट करते हैं, गार्डन टाइप का? हाँ गार्डन टाइप का। भारत में भी ऐसा कोई कॉर्नर बनाना चाहिए जहाँ सब आके डिबेट करें, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ, कौन सा? यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे फिर दंगा हो जाएगा। इतने 30 वाले आदमी इधर नहीं है ना। यहाँ पे हो जाए तब तो भैया मैं मोबाइल लेके पहुंच जाऊंगा वहाँ पे, भैया चलो। हालांकि काफी हद तक आप देखें तो दिल्ली में वैसा माहौल है। दिल्ली में आप देखें, एक कौन ये इंडिया गेट के ही कौन से गेट, लाल किले कौन सा, वहाँ पे सभी बनाते हैं ना वीडियो, वहीं पे तो सब आती है पब्लिक लोगों की। हाँ है। वहाँ हमेशा ललन टॉप वाले घूमते रहते हैं।
आशीष भाई, हाँ भैया। एक वेब सीरीज है आउटर ब्लैंक्स। आउटर ब्लैंक, नाम तो सुना है, नाम तो सुना हुआ लग रहा है। हाँ, मतलब ऐसी कोई सस्पेंस थ्रिलर मर्डर नहीं है, लेकिन आपको देखने में मजा आएगा। मैंने उसके मतलब किसी ने बोला था, कोई खास दोस्त मनी जरूर देखना, तो मुझे तो उसमें कुछ चीजें बड़ी अच्छी लगी। एक मिनट भाई, हालांकि हाँ बोलिए भाई। आउटर ब्लैंक्स मतलब यंग लड़के लड़कियों की कहानी है। थोड़ा सा गरीबी अमीरी भी उसमें है और कैसे, लेकिन जिसने बनाया है ना, मतलब ऐसा लगा जैसे किसने अपनी अपनी कहानी उतारी हो। फिल्म है कि वेब सीरीज? आपको वेब सीरीज है। एक सीजन 8 घंटे का है। 8 घंटे का एक सीजन? हाँ, तो 2 सीजन मैंने भगा के देख लिए, पूरा ऐसे लगातार नहीं देखा। तो हालांकि भगा नहीं पाएंगे क्योंकि कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें खजाना वजाना ढूंढते हैं वो लोग, काफी कुछ है उसके अंदर। तो लेकिन आपको देखने में मजा आएगा। आउटर ब्लैंक, आउटर ब्लैंक्स। ठीक है, देखता हूँ तब समय निकाल के। फिलहाल तो मैं ये पीकी ब्लाइंडर देख रहा हूँ इन दिनों। कौन सी? पीकी ब्लाइंडर। पीकी ब्लाइंडर? पीपी? पीकी, वो भी रियल स्टोरी पे बेस्ड है। बाकी एक साउथ की मूवी आई है इंस्पेक्टर का, तो बहुत खतरनाक मूवी है वो थ्रिलर टाइप मूवी है। मैं आपको नाम भेज दूंगा, मैं भेजना भूल गया था आपको। नहीं, बस यही मुझे थोड़ा सा पूछना था कि भाई के पास जानकारी इन सब में मामले जानकारी में यही है, बस जानकारी यही है कि आर्मी की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, सबको बुला लिया गया है और लगातार नेवी के चीफ और एयर मार्शल एडमिरल सबकी मीटिंग लगातार हो रही है। तो लग तो रहा है कि भारत कुछ करने जा रहा है बड़ा, और जो करेगा वो पीओके में ही करेगा, ये भी है। पाकिस्तान में सीधा हमला नहीं करेगा भारत। एक सेकंड। हाँ भैया, क्या कहा भैया? चलिए, अच्छा मनीष भाई, ठीक है भाई। हाँ बाद में बात कर, कुछ बात है बताऊं बाद में। हाँ ठीक। नमस्ते भाई। ठीक है भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप एक बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहे, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं कर रहा। नहीं बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है।